हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस सेशन में हम लोग प्रश्न संख्या 12 जो है विविध प्रश्नावली के, उसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसे समुच्चय ए बी और सी ज्ञात कीजिए ताकि ए बी का सर्वनिष्ठ, बी सी का सर्वनिष्ठ तथा ए सी का सर्वनिष्ठ समुच्चय जो होंगे, है ना, वो क्या हो? अरिक्त समुच्चय हो। अरिक्त समुच्चय मतलब कि रिक्त समुच्चय न हो। रिक्त समुच्चय न हो मतलब कि उस मतलब कि खाली समुच्चय ना हो जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, ऐसा ना हो। और ए बी सी इन तीनों समुच्चयों का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा वो हमारा फाई होगा। मतलब कि फाई होगा मतलब क्या? वो रिक्त समुच्चय होगा, उसमें एक भी अवयव नहीं आएंगे, है ना। तो इन दोनों को ध्यान देते हुए हमें यहाँ पर ए बी और सी तीनों ध्यान, मतलब कि इसको भी ध्यान देते हुए कि हमारा आरिक्त नहीं होने चाहिए, कौन? ये तीनों समुच्चय, है ना। ये भी हमारा फाई होना चाहिए। तो इनको ध्यान देते हुए ए बी और सी ऐसे तीन समुच्चय हमें बताने हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोई समुच्चय ए हम मानेंगे, है ना, कि ए में कुछ अवयव जो होगा एक दो भी ले सकते हैं हम लोग। इस तरह से गिनती के भी जो संख्या उसको भी ले सकते हैं अवयव। या फिर जो हमारा होता है स्मॉल वाला एबीसीडी का जो होता है स्मॉल अल्फाबेट्स, उसको भी हम अवयव मान सकते हैं यहाँ पर, है ना। यदि हम मानते हैं अल्फा स्मॉल अल्फाबेट्स को अवयव यहाँ पर, जैसे कि समुच्चय ए में ए और बी क्या है? अवयव है, मान लिया हमने। तो फिर समुच्चय बी कैसे मानेंगे? तो समुच्चय बी हम इस तरह से मानेंगे कि ए और बी में कोई ना कोई अवयव समान होना ही चाहिए। कम से कम एक हो या एक से अधिक हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। क्योंकि हम जब जैसे ही हम ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालेंगे तो हमारा अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, मतलब कि रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? यदि हम समुच्चय ए में ए और बी अवयव मान लिए हैं, तो समुच्चय बी में एक ऐसा अवयव उठाएंगे जो कि ए से ही उठाएंगे, है ना। यदि मान लेते हैं हमने उठा लिया यहाँ पर बी को उठा लिया, ठीक है ना, समुच्चय बी में, और कोई और मान लेते हैं अवयव जो सी में है, सी मान लिया यहाँ पर। अब इनका समुच्चय बना दिए तो हमारा समुच्चय बी कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि ए और बी दोनों का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालेंगे तो हमारा जो निकलेगा, क्योंकि बी जो है दोनों में समान है ए और बी में, तो बी का समुच्चय बनेगा जो कि एक आरिक्त समुच्चय होगा। उसी तरह से समुच्चय सी लेंगे। समुच्चय सी अब ऐसे लेंगे कि इसमें कोई ना कोई अवयव ए वाला भी हो, इसमें कोई ना कोई अवयव बी वाला भी हो, ताकि जब हम बी और सी का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालेंगे ना, वो हमारा आरिक्त समुच्चय रहे, मतलब कि रिक्त ना रहे। और ए और सी का जब हम निकालेंगे सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो भी हमारा आरिक्त समुच्चय रहे। तो समुच्चय सी में हम ए से भी कुछ अवयव को उठाएंगे, बी से भी कुछ अवयव को उठाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? समुच्चय ए को यदि हम बी को दे दिया है इसको, है ना, तो बी को हम इसमें भी नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे ही बी को हम इसमें भी ले लेंगे ना, तो तीनों समुच्चयों में बी समान हो जाएगा। फिर ए बी और सी इन तीनों समुच्चयों का जो सर्वनिष्ठ होगा ना, वो हमारा फाई नहीं आएगा। वो हमारा एक ऐसा समुच्चय आएगा जिसके अंदर अवयव बी उपस्थित होगा, है ना। तो इसलिए हम बी नहीं लेंगे ए से। तो फिर हम ए से क्या लेंगे? ए को ले लेते हैं, ठीक है। अब सी में एक और भी ले लेंगे, मान लीजिए बी से लेना पड़ेगा कोई ना कोई अवयव, ताकि बी और सी का सर्वनिष्ठ करे तो हमारा आरिक्त समुच्चय आए। तो फिर हम इसमें बी को तो नहीं लेंगे, क्योंकि बी को लेंगे फिर वही बात कि सर्वनिष्ठ हमारा फाई नहीं होगा। तो सी को ले लेते हैं यहाँ पर, और इनका हम समुच्चय बना दिए यहाँ पर, ठीक है ना। इनका हमने यहाँ पर समुच्चय बना दिया। अब देखिए, हमने इस तरह से ए बी और सी समुच्चय ले लिए। अब यहाँ पर ए बी का सर्वनिष्ठ आप निकालेंगे। यदि आप ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालेंगे, बी और सी का सर्वनिष्ठ समुच्चय आप निकालेंगे, ए और सी का सर्वनिष्ठ समुच्चय आप निकालेंगे, तो तीनों जो समुच्चय हमारे आएंगे आरिक्त समुच्चय आएंगे, यानी रिक्त नहीं होंगे। क्यों? ए बी के जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा, इसमें कौन से अवयव है जो कि दोनों में समान है? तो बी है, यहाँ पर भी है। तो बी का जो समुच्चय बनेगा, है ना, वो हमारा ए बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा, जो कि आरिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसके अंदर एक अवयव है जो कि बी है। उसी तरह से बी और सी के जब सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालेंगे, तो वे अवयव जो कि बी में भी है सी में भी है, तो हमारा सी है जो कि बी में भी है सी में भी है, तो जो अवयव सी है इसका समुच्चय बन जाएगा। और यही हमारा कहलाएगा बी और सी का सर्वनिष्ठ समुच्चय, जो कि हमारा आरिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसके अंदर अवयव सी उपस्थित है ना। यदि एक भी अवयव नहीं होता तो फिर ये रिक्त समुच्चय हो जाता, लेकिन हमें एक भी अवयव न हो ऐसा नहीं होने देना है, ठीक है ना। ए और सी के सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो कौन से अवयव है जो कि ए में भी है सी में भी है? तो जो अवयव ए है, ए में भी है और सी में भी है, तो अवयव ए का समुच्चय बन जाएगा यहाँ पर। और ये जो है ना, यही हमारा कहलाएगा कि ये हमारा एक आरिक्त समुच्चय है, जो कि ए सी के सर्वनिष्ठ का समुच्चय है। तो इस तरह से हमारे ये तीनों समुच्चय जो थे हमारे क्या हो गए यहाँ पर?
आरिक्त समुच्चय हो गए। यहाँ पर तीनों समुच्चय जो है क्या हो गए हमारे, आरिक्त समुच्चय हो गए। क्या हो गए, तो आरिक्त हो गए, आरिक्त समुच्चय है। प्रत्येक समुच्चय यहाँ पर तीनों जो है आरिक्त समुच्चय है हमारे। अब देखिए हमारा ए बी और सी, इन तीनों का जो फाई आना चाहिए, तो देखिए फाई ही आएगा, है ना। फाई इसलिए आएगा कि कोई अवयव नहीं है जो कि ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, तीनों में है ना। तो इसलिए यहाँ पर ए, है ना, बी और सी, इन तीनों का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा ना, हमारा फाई ही आने वाला है यहाँ पर। ये हमारा जो है इसके अनुसार, है ना, इन तीनों के अनुसार, हाँ, और इसके अनुसार, है ना, हमने ए बी और सी इन तीनों समुच्चयों को हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, मालूम कर लिया है। जरूर नहीं है कि उसमें दो ही अवयव है, दो से अधिक भी हो सकता है। जैसे कि समुच्चय सी में ए और सी अवयव है, इसमें यदि हम डाल दे कि एक और अवयव जो कि डी है, कोई बात नहीं, इसमें जरूर नहीं है कि इतना ही अवयव हो, इससे अधिक भी हो सकता है, अपने सोच मान लेना है। इतना बात का ध्यान रखना है कि किसी भी दो समुच्चयों में, किन्हीं दो समुच्चयों को हम उठाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ अवयव समान होने चाहिए, है ना, इस बात का ध्यान रखना है। और तीनों समुच्चयों में कोई अवयव समान नहीं होना चाहिए। बस इस तरह से ध्यान रखते हुए इसको हम लोग यहाँ पर ए बी और सी को ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो हमारा प्रश्न संख्या 12 है उसको हमने यहाँ पर हल कर लिया, जो कि बहुत आसान सा था, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग ये करने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्न संख्या जो 13 होगा उसको हम लोग वहां पर हल करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।